Good morning, students. Today I am going to start with the summary of the chapter The 100 Dresses Part 2. Again, it is written by L. Sor Easter. L. Sor Esther भी कह सकते हैं आप इसे. Is that clear? B is silent over here. So I am going to start with the summary. Yesterday we have done part 1 and today we are doing summary part 2. The 100 Dresses. Letter from Vanda's father. The students were walking in the room and admiring the dress designs made by Vanda. जब वेंडा को वहाँ पर वेंडा की जो पिक्चर्स जो उसने ड्रॉ की थी वो डिस्प्ले की गई थी, तब क्या होता है, द स्टूडेंट्स वर वॉकिंग इन द रूम, स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे रूम में, एंड एडमायरिंग द ड्रेसेस डिजाइन बाय वेंडा. वेंडा ने जो डिज़ाइन बनाए थे ड्रेसेस के उनकी बड़ी प्रेज कर रहे थे. मीनवाइल, इसी दौरान, अ नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस केम एंड मिस मैसन रीड अ लेटर बिफोर द क्लास. तभी क्या होता है, इसी दौरान एक नोटिस आता है प्रिंसिपल ऑफिस से और मिस मैसन के नाम वो लेटर होता है. मिस मैसन को दिया जाता है वो नोटिस और मिस मैसन उसे रीड करती है. मिस मैसन रीड अ लेटर बिफोर द क्लास. वो पूरी क्लास के सामने वो लेटर पढ़ती हैं. इट वॉज फ्रॉम वेंडाज फादर. ये वेंडा के फादर के पास से एक लेटर था. वेंडाज फादर हैड written that Vanda would not come to school anymore as they were moving up to a big city. अब क्या होता है कि वेंडा के फादर ने ये इन्फॉर्मेशन भेजी है स्कूल में कि वेंडा अब यहाँ से इस सिटी को छोड़कर जा रही है, अब वो स्कूल में आगे और नहीं आएगी. एक्चुअली दे वर फेड अप विद अदर्स बिहेवियर टूवर्ड्स देम. वो जो वेंडा थी वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के बिहेवियर से परेशान थी, इसलिए उसने अपने पापा को बताया ये और वो वहाँ से मूव कर रहे हैं. इन दैट सिटी नोबडी वुड कंसिडर वेंडाज नेम फनी एंड लाफ एट हर. अब जिस सिटी में वो नए गए हैं उस सिटी में वेंडास के नाम पर कोई मजाक भी नहीं उड़ाता और कोई उसका फन नहीं करता. इज दैट क्लियर? अब वो जिस सिटी में आए हैं वहाँ सब उसकी कोई मजाक नहीं उड़ाता. मिस मैसन्स एडवाइस. साइलेंस स्प्रेड इन द एंटायर क्लास. पूरी क्लास में एक साइलेंस, चुप्पी छा गई है. एंड एवरीवन फेल्ट बैड अबाउट वेंडा. हर कोई वेंडा के बारे में बड़ा बुरा सोचने लगा है. मिस मैसन अंडरस्टूड देयर फीलिंग्स एंड टोल्ड them that no one should hurt anyone's feelings because his or her name was long or funny. मिस मैसन समझ गई थी बच्चों के इस फीलिंग को एंड टोल्ड देम, और बच्चों को कहती हैं नो वन शुड हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स. किसी को भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है. बिकॉज हिज और हर नेम वॉज लॉन्ग और फनी. चाहे किसी का नाम लंबा हो या फनी हो, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. शी सेड दैट व्हाट हैड हैपेंड इन द स्कूल अबाउट वेंडा वॉज बैड. जो भी वेंडा के साथ इस स्कूल में हुआ वो बहुत बुरा हुआ. मिस मैसन जो उनकी क्लास टीचर है उनको ये समझ आ जाती है. शी आस्क्ड देम टू थिंक अबाउट दैट. वो बच्चों को कहती है कि थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि देखो तुमने कितना बुरा बिहेवियर किया कि उस बच्ची को ये टाउन ही छोड़कर जाना पड़ गया, ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ गया. मैडीज फीलिंग्स. व्हेन मैडी हर्ड अबाउट वेंडा, जब मैडी को वेंडा के बारे में पता चलता है, शी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज. वो अपनी स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही है. शी हैड ए गिल्टी फीलिंग. उसके अंदर एक गिल्टी, एक अपने आप को अपराधी फील कर रही है. वो अपने आप को बुरा लग रहा है उसे कि मैंने बहुत बुरा किया उस बच्ची के साथ, वेंडा के साथ. इट वॉज अ ट्रू that she had never made fun of Vanda herself. वो हमेशा बात सही है. वो पैगी कहती है कि भाई ये बात तो हमेशा सही है. इट वॉज दैट हाँ, मैडी कहती है इट वॉज अ ट्रू दैट, ये बात सच है कि शी हैड नेवर मेड फन ऑफ वेंडा हरसेल्फ. उसने कभी भी वेंडा का मजाक खुद नहीं किया. बट एट द सेम टाइम, दूसरी तरफ, शी सेड नथिंग एंड स्टूड साइलेंटली. माना कि इसने मैडी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, परंतु उसने मजाक उड़ाने वालों को भी चुपचाप देखा, उनको मना नहीं किया. शी फेल्ट दैट She was a coward and never stopped Peggy for making fun of Vanda. वो कहती है कि मैं एक डरपोक, उसने महसूस किया कि मैं एक डरपोक लड़की हूँ. She was a coward, वो डरपोक है. And never stopped Peggy, और उसने कभी पैगी को स्टॉप नहीं किया from making fun of Vanda, कि वेंडा का वो मजाक उड़ाए, ऐसा कभी उसने रोकने की कोशिश नहीं की. मैडी ने
पैगी को कभी ऐसा करने से रोकने की कोशिश नहीं की। मैडीज रिजॉल्व, अब मैडी क्या रेजोल्यूशन लेती है, क्या पक्का इरादा करती है? मैडी वंडर्ड इफ शी कुड डू एनीथिंग, मैडी अब हैरान है कि उसे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। शी वॉन्टेड टू मीट वैंडा टू एक्सप्लेन दैट शी हैड नेवर मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स, वो वेंडा को अब मिलना चाहती है कि किसी तरह से मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं कि हम जब कभी तुम्हारे साथ मजाक करते थे वो तुम्हारा मजाक उड़ाना हमारा एम नहीं होता था, ना ही उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना। शी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस, उसने वेंडा ने मैडी ने प्लान किया कि वो उसके घर जाएगी एंड इन्फॉर्म हर दैट शी हैड वन द कंटेस्ट एंड दैट हर ड्राइंग्स वर रियली ऑसम। वो उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो वेंडा के घर जाए मैडी और उसके घर जाकर बताए कि तुमने उस ड्राइंग कंपटीशन को जीत लिया है और तुम्हारी ड्राइंग वास्तव में बहुत ही अच्छी है। सॉरी फीलिंग्स, आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ओवर हो गया, पैगी टोल्ड मैडी, पैगी मैडी को कहती है वॉक टूवर्ड्स वेंडाज हाउस, वो वेंडा के घर की तरफ चले। ऑन द वे पैगी एक्सप्लेन्ड दैट, रास्ते में जाते जाते पैगी समझाती है दैट शी हैड नेवर कॉल्ड वेंडा अ फॉरेनर, कभी भी उसने वेंडा को फॉरेनर नहीं समझा था, विदेशी नहीं समझा था, क्योंकि वो पोलैंड से आई थी और अमेरिका में स्टडी कर रही थी, तो यह है तो फॉरेनर थी, पर उसने कभी उसे फॉरेनर नहीं कहा। शी ऑलवेज थॉट दैट वेंडा वॉज अ डम गर्ल, उसने हमेशा सोचा कि वेंडा जो है डम क्या होता है बेटा, गूंगी टाइप गर्ल है, एंड नेवर इमेजिन्ड दैट शी कुड एवर सेंस द फन मेड ऑफ हर। हाँ, अब मैडी ने ये सोचा, पैगी ने ये सोचा था, पैगी उसे एक्सप्लेन कर रही है मैडी को, शी वॉज ऑलवेज थॉट वेंडा वॉज अ डम गर्ल, कि वो चुपचाप रहने वाली लड़की है, गूंगी टाइप लड़की है, एंड नेवर इमेजिन, और उसने कभी इमेजिन नहीं किया दैट कुड एवर सेंस द फन मेड ऑफ हर, उसने कभी सोचा ही नहीं कि कभी इसको ये सेंसिबल, ये कुछ सेंसिटिव होगी मेरे मजाक उड़ाने से, उसने कभी सोचा ही नहीं। उसने सोचा हम तो ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, उसको हर्ट करना उसकी इच्छा नहीं थी, बट बाई चांस उसने कर दिया, और वो सोच रही थी कि शायद इसे इतनी बुरी फीलिंग नहीं आएगी। मैडी जस्ट वॉन्टेड टू मीट वेंडा, अब मैडी का पूरा मन है कि वो वेंडा से मिलेगी एंड टेल हर दैट दे वर सॉरी फॉर देयर रूड ट्रीटमेंट, और वो वहाँ जाकर कहेगी कि वो सॉरी फील कर रही है कि रूड ट्रीटमेंट के लिए, पेरेंट्स की मतलब वो सॉरी इन दोनों फ्रेंड्स की, पैगी की और मैडी की रूड ट्रीटमेंट्स के कारण वो उन्हें सॉरी फील करेगी वेंडा को जाकर। शी वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे, और वो उसे रिक्वेस्ट करेगी कि तुम यहाँ से प्लीज़ मत जाओ। नाउ पैगी एंड मैडी एट वेंडाज हाउस, पैगी और मैडी जो हैं वो वेंडा के घर जाती हैं। पैगी एंड मैडी रीच्ड वेंडाज हाउस इन बॉगन हाइट्स, वो बॉगन हाइट जहाँ पर भी उनका घर था तो वहाँ पर वो उसके पास जाती हैं दोनों फ्रेंड्स। इट वॉज शैबी बट क्लीन एंड रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस। इट वॉज शैबी कि घर उसका जो था वो गंदी सी एरिया में था, गंदी सी बस्ती में था, बट क्लीन परंतु साफ था, वो गरीब लोगों की बस्ती थी परंतु उसका घर बिल्कुल साफ था। एंड रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, और उसे वेंडा की ड्रेस याद आती है, एक ड्रेस याद आती है। पैगी नॉक्ड ऑन द डोर बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, जब वो बॉगन हाइट्स में जाती है तो उनके घर के दरवाजे पर वो खटखटाती है, नॉक्ड करती है, नॉकिंग करती है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वेंडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, वेंडा और उसकी फैमिली ऑलरेडी इस जगह से जा चुके थे। बोथ द गर्ल्स रिटर्न, दोनों की दोनों गर्ल्स वापस आती हैं। पैगी सेड दैट हर आस्किंग वेंडा अबाउट हर ड्रेसेस एक्चुअली हेल्प्ड हर, पैगी ने कहा दैट हर आस्किंग वेंडा अबाउट हर ड्रेसेस, कि जब वो उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछते थे एक्चुअली हेल्प्ड हर, ये सब बातें उसे हेल्प कर गई, किसको, वेंडा को। अदरवाइज परहैप्स शी माइट नॉट हैव वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और जैसे वो बार बार पूछती थी तेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, और वो बार बार कहती थी मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस हैं, 60 पेयर शूज़ के हैं, तो ये कह कहकर उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ गए, 100 आइडियाज़ आ गए ड्राइंग करने के, ड्रेस डिज़ाइनिंग के, और इससे उसे प्राइज़ मिल गया। तो वो सोच रही थी अगर हम इसका मजाक ना उड़ाती तो इसके दिमाग में इतने आइडियाज़ ना आते और ये इतनी अच्छी ड्रेसेस की ड्राइंग ना कर पाती और कॉन्टेस्ट ना जीत पाती। नाउ मैडीज कंसाइंस प्रिक, मैडी जो गर्ल थी कंसाइंस, बेटा उसकी अंतरात्मा प्रिक कर रही थी, उसे छुप रही थी, उसे दुख हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो बेटा हमारी कॉन्साइंस जो होती है वो हमें चुभती है, वो हमें परेशान करती है।
मैडीज कॉन्साइंस केप्ट प्रिकिंग हर, मैडी की अंतरात्मा उसे बार बार चुभ रही थी, परेशान कर रही थी. शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात वो सो नहीं पाई. एंड केप्ट थिंकिंग ऑफ वेंडा, वो सारा दिन वेंडा के बारे में सोचती रही. हर ड्राइंग्स एंड हर हाउस, वो उसकी ड्राइंग्स के बारे में और उसके घर के बारे में सोचती रही. एट लास्ट शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट कीप क्वाइट इफ समवन मेड फन ऑफ एनीबडी बिफोर हर. अब उसने सोच लिया था, अब उसने डिसाइड कर लिया था मैडी ने कि अगर उसके सामने कोई किसी का भी मजाक उड़ाएगा तो वो कभी चुप नहीं बैठेगी, वो उस मजाक करने वाले को जरूर रोकेगी. शी वुड नॉट माइंड इवन इफ शी हैड टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसे ऐसे करने से रोकने के लिए चाहे पैगी की फ्रेंडशिप भी उसे लॉस्ट करनी पड़े तो वो कर लेगी, परंतु वो कभी भी किसी का मजाक उड़ने नहीं देगी. नाउ लेटर टू वेंडा. पैगी एंड मैडी रोट अ लेटर टू वेंडा. पैगी और मैडी ने एक लेटर लिखा वेंडा को ऑन द फॉलोइंग सैटरडे, आने वाले सैटरडे, जो आने वाला सैटरडे था, मतलब उस दिन उन्होंने एक लेटर लिखा वेंडा के लिए. इट जस्ट मेंट टू बी फ्रेंडली लेटर, ये सिर्फ एक दोस्ती बढ़ाने वाला लेटर था. दे प्रेज्ड वेंडाज ड्राइंग्स, उन्होंने वेंडा की ड्राइंग की तारीफ की. एंड रोट दैट शी हैड वन द कंटेस्ट, और उसमें लेटर में ये भी लिखा कि तुमने तो वो ड्राइंग की कंपटीशन को जीत लिया है. दे मेल्ड इट टू वेंडाज बॉगिन हाइट्स एड्रेस, और उन्होंने इस चिट्ठी को बॉगिन हाइट्स वाले उसके घर के एड्रेस पर भेज दिया. विद द रिक्वेस्ट दैट इट बी सेंट टू हर न्यू एड्रेस. बेटा रीडायरेक्ट हो जाते हैं लेटर, जब आप किसी पुराने एड्रेस पर किसी की चिट्ठी डालते हो तो वो लेटर उस पर्सन का न्यू एड्रेस ढूंढकर वो लेटर रीडायरेक्ट हो जाते हैं. तो उन्होंने उसके बॉगिन हाइट्स वाले पुराने घर के एड्रेस पर ही लेटर लिख दिया ताकि उनके नए पते पर ये लेटर मिल जाए. अ नंबर ऑफ डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए, बट नो रिप्लाई केम, परंतु मैडी और पैगी को उनके लेटर की कोई रिप्लाई नहीं मिली. वेंडाज लेटर टू मिस मैसन. इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब दिसंबर का महीना आ गया था, 25 तारीख के आसपास क्रिसमस टाइम आ गया था. ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, और छुट्टियां होनी शुरू हो गई थी, तो उसके लास्ट दिन मिस मैसन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वेंडा. मिस मैसन को एक लेटर मिलता है वेंडा की तरफ से. वेंडा हैड रिटन दैट द गर्ल कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन हर न्यू हाउस शी हैड 100 न्यू वंस. तो वेंडा ने उस चिट्ठी में लिखा था कि जो गर्ल्स हैं उसकी क्लास की, वो इन 100 ड्रेसेस की पेंटिंग्स को अपने पास रख लें. बिकॉज इन हर न्यू हाउस, क्योंकि उसके नए घर में शी हैड 100 न्यू वंस, उसके पास और 100 नई ड्रेसेस के डिज़ाइन हैं. शी हैड गिफ्टेड द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स टू पैगी, और उसने कहा, लेटर में लिखा कि आप इस ग्रीन ड्रेस वाली जो रेड ट्रिमिंग वाली है, रेड जिसकी फ्रिल लगी हुई है और ग्रीन कलर की ड्रेस है, वो पैगी को दे देना. शी रोट दैट मैडी कुड हैव द ब्लू ड्रेस, और चिट्ठी में ही लिखा, उस लेटर में ही लिखा, जो मैम को लिखा कि मैडी को ब्लू ड्रेस दे देना, जो पिक्चर बनी हुई है. शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल, और उसने सबके लिए हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस लिखकर भेजा. दे एक्सेप्टेड द ड्राइंग्स, और बच्चों ने ड्राइंग्स, गर्ल्स ने एक्सेप्ट कर ली. ऑन द वे होम पैगी एंड मैडी हैड देयर ड्राइंग्स हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, और घर जाते जाते पैगी और मैडी ने वो जो ड्राइंग्स, वो जो पिक्चर्स उसने ड्रेसेस की ड्रॉ की थी, वो दोनों ने बड़े ध्यान से, बड़े केयरिंग वे से उनको केयरफुली पकड़ रखा था, ड्रेसेस की पेंटिंग को. मैडी इवन प्रिंट द ड्राइंग्स इन हर बेडरूम्स, और मैडी ने वो ड्राइंग जो उसकी थी वेंडा की बनाई हुई, उसको अपने बेडरूम में भी पेस्ट कर लिया था. अ स्ट्रेंज रेवलेशन, एक अजीबोगरीब. रेवलेशन क्या होता है बेटा? कुछ रिवील करना, कुछ एक्सप्रेस करना अपने व्यूज़ को. मैडी वॉज फिल्ड विद सॉरो, मैडी बहुत दुख से भर गई थी. शी वॉन्डर्ड इफ शी कुड एवर सी वेंडा अगेन, उसे हैरानी थी कि अब कभी पता नहीं वो वेंडा से मिल भी पाएगी कि नहीं. थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब सोचते हुए, शी गेज्ड एट द ड्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बड़ी देर तक ड्राइंग को देखती रही. सडनली शी नोटिस दैट फेस एंड हेड इन द ड्राइंग, सडनली उसे क्या दिखता है कि एक चेहरा और एक
हेड दिखाई पड़ता है उसको ड्राइंग के अंदर। इट लुक्ड लाइक हर ओन हेड एंड फेस। उसे उस ड्रेस में बिल्कुल जो चेहरा जो फेस दिखाई पड़ रहा था वो उसका अपना चेहरा दिखाई पड़ रहा था। शी वॉज एक्साइटेड टू फाइंड दैट वेंडा हैड मेड दैट ड्राइंग स्पेशली फॉर हर। अब उसे महसूस हो गया था कि इस ड्राइंग को एक्चुअली वेंडा ने मेरे लिए ही बनाया था, पैगी के लिए ही बनाया था। शी रैन टू पैगीज हाउस, हाँ मैडी के लिए बनाया था। तो वो इस तरह की सोच को लेकर वो भाग कर पैगी के हाउस जाती है एंड टोल्ड पैगी, और पैगी को कहती है अबाउट हर स्ट्रेंज रेवोल्यूशन। वो कहती है कि मेरी पिक्चर में कुछ अलग से अभिव्यक्ति आई, एक अच्छा अलग से कुछ दिखाई पड़ा जिसमें कि मेरा ही हेड, मेरा ही सिर नजर आया, मेरा ही चेहरा नजर आया। तो ये बात उसने जाकर पैगी को बता दी मैडी ने। देन से दे सॉ पैगीज ड्राइंग एंड फाउंड पैगीज फेस इन इट। फिर उसने पैगी की ड्राइंग देखी, जो पैगी को पेंटिंग दी हुई थी वो देखी। उसमें वो देखते हैं कि उन्हें दिख जाता है कहीं ना कहीं लाइट लाइट कलर का, कहीं पैगी का फेस बना हुआ है। पैगी टू वॉज हैप्पी टू सी her own image in the drawing and concluded that Wanda really liked them। और पैगी और मैडी दोनों रियलाइज करते हैं कि भाई चाहे जो मर्जी है, जो वैंडा है वो हमें बहुत प्यार करती थी और वो हमारे लिए ही कुछ ना कुछ बनाकर स्कूल में देकर गई है। देयर वर टीयर्स इन मैडीज इवन मैडीज आइज एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडाज पेट्रॉन्स्की। अब जब भी पैगी और मैडी जब भी उसके बारे में सोचा, स्पेशली मैडी जो थी बेटा वो गरीब घर की ही लड़की थी, तो वो हमेशा जब भी कभी वेंडा के बारे में सोचती थी तो उसे बहुत दुख होता था, उसकी आंखों में आंसू रहते थे, वो बहुत मिस कर रही थी वेंडा को। और उन्होंने जैसा भी कभी किसी स्टूडेंट के साथ किया ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। बेटा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा मॉरल लेसन दे रहा है आपको कि हमें कभी भी स्कूल में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसा भी बच्चा है, अगर वो ओबीडियंट है, चुपचाप बैठा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसा है वैसा है, गरीब घर से है, ये है वो है, हमें कुछ ऐसी वैसी सोच नहीं रखनी चाहिए। और हमें हमेशा दूसरों की वैल्यू करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को हर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बेटा दिस इज़ वेरी गुड चैप्टर इन योर क्लास। और 10th क्लास में अगर ये बच्चों के पास है तो हमारी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उल्टे सीधे नाम बोलते हैं और बड़ा कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, हमें सब पता है। तो वो सब चीज़ें प्लीज़ बच्चों इस चैप्टर को पढ़कर तो एटलीस्ट आपको एक मॉरल वैल्यू आपके दिमाग में आएगी कि डोंट हर्ट एनीवन। कोई भी हो उसको हर्ट, चाहे वो टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई भी पर्सन है, कोई बाहर का है, कोई आंटी अंकल है, कोई पड़ोसी है, कोई क्लासमेट है, कुछ भी है, कोई बड़े हैं, सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। इवन बसेस में जाते हुए आप लोग स्टूडेंट्स छोटे बच्चों को परेशान करते हो तो ऐसा कुछ भी हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो बेटा दिस लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू गिव यू अ वेरी गुड मॉरल लेसन। इज दैट क्लियर? सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. Thank you.